क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो जेईई का फॉर्म भरे थे, बीटीएससी के रिजल्टों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को आएगी, कितनी सीट की बहाली आएगी, किस प्रोसीजर से होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या उसमें चेंजिंग हुआ है, सारी वस्तु स्थिति को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। यदि आप नए हैं इस वीडियो पे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपडेट करूँ उसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल जाए। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि बीटीएससी के साइट पे ही हैं हम, आप देख भी रहे हैं। और ये आपको पता था कि 6339 के आसपास में आपको 2019 में बहाली आई थी, जेईई की बहाली आई थी, जिसमें मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की बहालियां देखने को मिली थी। और बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि एक उम्मीद और एक क्यास लगा करके रखा था कि रिजल्ट जैसे पब्लिश किया जाएगा, रिजल्ट जैसे मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन करा चुके थे ऑलरेडी, और जैसे पब्लिश किया जाएगा तो उनको मतलब ज्वाइनिंग और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। भाई पॉइंट आया कि इसको फिर से क्या हुआ कि इसको निरस्त करना पड़ा, मतलब मेरिट लिस्ट बनने तक का प्रोसीजर में आने के बाद, मतलब वेरिफिकेशन होने के बाद, एफआईआर होने के बाद, सारा प्रक्रिया करने के बाद फिर इसके बहाली को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सभी बच्चों के लिए दुख मतलब भरा है, क्योंकि पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक वही बच्चा करता है जो मतलब काफ़ी मिडिल परिवार से होते हैं और एक कयास लगा करके थे कि हमारी ज्वाइनिंग होगी तो हम अपने परिवार का एक सहारा बनेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि नियम में क्या बदलाव हुआ है। ये लीजिए, आपके समक्ष आ गया बिहार गजट। देखिए 7 मार्च 2023 का ये न्यूज है, और आप देख लीजिए कि चयन का प्रक्रिया जो होगा, अभियंत्रण कौन कौन सा है, असैनिक मतलब सिविल, यांत्रिक और विद्युत, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीनों आएंगे। और मूल कोटि के कनीय अभियंता जो भी होंगे, जैसे इनको कुछ नहीं, फिर वही पूर्व वाला जो प्रोसीजर था, प्रक्रिया था, उसी को अपना रहा है। यहाँ पे देखिए, आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा। हाँ, एक चीज तो चेंज जरूर हुआ कि अब पूर्व में क्या था कि मेरिट लिस्ट नंबर बेसिस, मार्क्स बेसिस बनाया जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक की अधिमानता से ही अब करेगा। मतलब क्या है कि आप जैसे लिखित परीक्षा दीजिएगा, लिखित परीक्षा आपका मतलब 100 नंबर का होता है, तो आप यदि कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी कर रहे हैं तो 25 नंबर तो आपको बेनिफिट में रहेगा। लेकिन जो फ्रेशर होंगे उनके लिए मतलब समझ जाइए क्या कि वो 75 गो क्वेश्चन में वो अटेंड करेंगे। तो अब यहाँ पे इनके लिए क्या है कि जितना नंबर ऑब्टेन करेंगे, ये 100 क्वेश्चन में यदि 75 क्वेश्चन बनाते हैं तो 75 का 75% इनको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और जितना मार्क्स आएगा वो इनका एकेडमिक नंबर होगा। उसके बाद यदि जो एक्सपीरियंस पे हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, जो मतलब इस फॉर्म को भरेंगे और देंगे, तब अब क्या होगा कि 25 नंबर तो इनके पास सेफ रहेगा, लेकिन 75 क्वेश्चन में ही इनको क्या मतलब 100 क्वेश्चन में जितना ज़्यादा ये बना लेते हैं तो इनके लिए एडवांटेज होगा, ठीक है। और इनके लिए एडवांटेज होगा। और ये क्या होगा कि इनका जितना भी, जैसे 70 क्वेश्चन बना लिए ये, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन में 70 बनाए, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा कि 70 में 75% निकालेगा, ठीक है ना। और 75% जितना एकेडमिक नंबर आएगा, और फिर वो 5 साल का जैसे एक्सपीरियंस होगा, तो 1 साल का 5 नंबर, टोटल 5 साल का 25 नंबर ऐड करके क्या करेगा, इसका रिजल्ट पब्लिश करेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी कर रहे हैं, जो मतलब एक्सपीरियंसेबल है, उनको तो कन्फर्म है, निश्चिंत है, क्योंकि 25 नंबर उनको बोनस में मिलने जा रहा है। लेकिन बात रही कि जो फ्रेशर के लिए, तो फ्रेशर को काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पूर्व का जो बहाली था, जो नंबर बेसिस था, तो उसमें पहले के अपेक्षा नंबर का जो उछाल देखने को मिल रहा था, चाहे उसमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, टैलेंट है तभी उनका नंबर भी आता था, तो अभी वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये अभी चेंजिंग किया है, और टोटल कुल मिला करके 100 नंबर का एग्जाम कह दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे हम आपको लेकर के चलते हैं कि इनका सारा चीज़ पूर्वत रहेगा, जैसे वेतनमान जो हो गया वही 4600 ग्रेड पे वाला, ठीक है ना। उसके बाद इनका कहता है क्या कि ये आपका मतलब ये कब तक आने वाला है, उसको हम बता देते हैं कि ये देखिए, हाई कोर्ट ने कहा है कि 4 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मतलब 6379 जूनियर इंजीनियरों होंगे बहाल, और नया विज्ञापन निकलेगा, ठीक है ना। मतलब नई प्रशस्ति के साथ, नई विज्ञापन के साथ इनकी बहाली होगी। और समय सीमा कितना कहा गया है, 4 महीना कहा गया है। लेकिन ये 4 महीना पेपर में दिख रहा है, ये हो सकता है कि चुनाव तक इंतजार करा दे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि बिहार सरकार को एक बहुत अधिक मात्रा में पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, वो पैसा हमारे बिहार सरकार के पास नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अस्थाई नौकरी में, एक अस्थाई नौकरी में जितना पैसा पे कर रहा है सरकार या करना होगा, तो उतना पैसा में वो कम से कम 4 गो आप कॉन्ट्रेक्चुअल जेई को
हटा सकता है। तो यहाँ पे तो काम निकालना है, ठीक है ना। तो ये बहाली का कहीं ना कहीं ये ग्रहण लगा हुआ है। हो जाए तो बेहतर है, 4 महीना हमको तो उम्मीद कम ही लग रहा है, लेकिन खैर हो जाए तो बेहतर है सब लोगों के लिए, ठीक है ना। और नियम सारा जो भी है सब पूर्वत रहेगा जो हम अभी बताए हैं, बस एक ही चेंजिंग हुआ है, लिखित परीक्षा उसमें लिया जाएगा, ठीक है। सो गाइज चलते हैं, बाय।